हेलो एंड वेलकम टू साई कृपा हीलिंग। मैं हूँ सुप्रिया और आज हम करने जा रहे हैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज का टॉपिक है कि आपका सोलमेट कौन है, हु इज़ योर सोलमेट। एंड वी हैव 3 piles. Pile number 1 with goldstone pyrite, pile number 2 amazonite, and pile number 3 carnelian. This is the green stone, the red stone and the gold stone. We have pile 1, 2, 3. तो इनमें से आप एक या एक से भी ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं और हम देखेंगे डिटेल्स, पर्सनालिटी, मीटिंग आपकी कैसी होगी, आपकी लाइफ टुगेदर कैसी रहेगी। तो इसमें एक जानकारी मैं देना चाहूँगी कि सोलमेट इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है, लेकिन कभी कभी सोलमेट्स या सोल ट्राइब ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हमारी बहुत अच्छी बनती है। ये हमारी फैमिली फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इवन वर्क लाइफ में हमारे वर्क कल्चर में कोई ऐसे कलीग मिले या कोई कोवर्कर्स मिले जिनके साथ शायद आप फ्यू इयर्स काम करें लेकिन आपका रिश्ता बना रहे लाइफ लॉन्ग, या उनके साथ मिलकर आप कुछ काम करें। तो सोलमेट इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, तो इसे सिर्फ रोमांटिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रोमांटिक कनेक्शंस भी होते हैं। तो हम देखेंगे कि ये आपका सोलमेट कौन होगा, इनके साथ आपके रोमांटिक रिलेशंस रहेंगे या इट विल बी फैमिली टाइज और वर्क लाइफ कनेक्शन। वी विल एक्सप्लोर ऑल द डिटेल्स। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ पाइल नंबर 1। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और हम देखने जा रहे हैं कि आपके सोलमेट कौन है, उनकी डिटेल्स, पर्सनालिटी, आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये जो फर्स्ट पाइल का कार्ड था हमने चूज़ किया था, तो विल ओपन इट नाउ एंड विल स्टार्ट विद दिस कार्ड, कॉन्सेंट्रेशन नंबर 9। आपका अगला कार्ड है इंस्पिरेशन, स्टक इन द मड, द फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। Yellow, purify your body. Pink opal, be kind to yourself. Or the bridge. सो जो भी आपके सोलमेट हैं, जो भी होंगे, आप जिनको मिलोगे, उनकी पर्सनालिटी एक बहुत ही शांत पर्सनालिटी होगी, एक पीसफुल ऑरा होगा। एक्सटर्नली, बाहर से जब लोग उनको देखेंगे, जब मिलेंगे, बात करेंगे, तो दे विल फाइंड आउट कि ये बहुत ही एक शांत, स्टूडियस, अपने काम पे ध्यान देने वाले ऐसी पर्सनालिटी है। बट दिस पर्सन, इनके बहुत हाई प्रिंसिपल है। इनकी जो थॉट प्रोसेस है या इन्होंने जो ठान लिया होता है वो करके ही दिखाते हैं। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। बाहर से ये बहुत शांत और जिनको कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं है या अपने काम से मतलब रखते हैं, ऐसे कोई लग सकते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत फायर है। ये फायर साइन भी हो सकते हैं।
इन वाटर फायर इसका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन सैजिटेरियस होने के भी चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन ये एक इनकी पर्सनालिटी किसी को फंसा सकती है, एंड इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे। इट मीन्स लोग समझेंगे कि हाँ ये बहुत शांत है, इनको कोई कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े पसंद नहीं है, या ये फाइट नहीं कर सकते। ये मेलो नहीं है, लेकिन हाँ अपने काम में बहुत व्यस्त दिखेंगे, या ज़्यादा अननेसेसरी ग्रुप्स में या टॉक्स में, बैक टॉक में ये चीज़ें करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इनका ध्यान पूरा और फोकस अपने काम पे रहेगा। ये लेकिन अंदर से जो लोग इन्हें बहुत करीबी जानते हैं, और जब आप मिलोगे और आप जानोगे, देन यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि इनके पर्सनालिटी में बहुत सारे लेयर्स हैं। जितना आसान सीधे साधे ये सामने से दिखते हैं, उतने कॉम्प्लिकेटेड ये अंदर है। और ये कॉम्प्लिकेशंस आपको तकलीफ़ें देने के लिए नहीं होंगी, या आपको कुछ मैनिपुलेशन, मेंटल मैनिपुलेशन इनके साथ नहीं होगा। ये सुलझे हुए हैं, इनको पता है अपने लाइफ में क्या करना है, इनके गोल्स बहुत क्लियर है, इनका थिंकिंग पैटर्न बहुत क्लियर है। और ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, या आपके लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि जहाँ आप फंसे हुए हो, स्टक हो, वहाँ से, स्पेशली मेंटल स्टकनेस, आप एक केओस में फंसे हुए हो। आज आपके आसपास के लोगों ने शायद आपको बहुत सारी बातें, हर्टफुल बातें कही है, या ऐसा कोई सिचुएशन होगा जहाँ पे आप मेंटली कंफ्यूज्ड हो, कॉन्फ्लिक्टेड हो, एंड आपको कहीं राह नहीं दिख रही है। इस ऐसे कुछ समय में ये आपके लाइफ में अराइव होंगे। इनकी पर्सनालिटी, इनकी थिंकिंग पैटर्न, इनके काम करने का तरीका आपको बहुत इंस्पायर करेगा। दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट सोल्यूशन टू आपके लिए सोल्यूशन है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, एंड इसमें बहुत सारा प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों के बीच में एक बहुत डीप सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली है। लेकिन हाँ, ये जब भी आपके लाइफ में आएंगे, आपको इंस्पायर करेंगे सबसे ज़्यादा। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। रोमांटिक हो, फ्रेंडशिप में हो, जो भी व्यक्ति हमारे लाइफ में आता है, हम उनके लिए ब्लेसिंग बने, उनके लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बने, और वो हमारे लिए बने। यही एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिलेशनशिप होती है, एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू। इनके काम करने का तरीका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, सटीक होगा, और इसकी वजह से ये काम में बहुत कम मिस्टेक्स करते हैं। बहुत डिटेल ओरिएंटेड पर्सनालिटी होगी। हर काम को बारीकी से जानना, फिर करना, फिर दूसरी बार करना, इससे इनका काम बहुत ही अच्छी तरीके से 100% करेक्टली एग्जीक्यूट होता है। आप शायद ऐसी पर्सनालिटी हो, और शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप बहुत हार्श हो गए हो अपने पे, आप जजमेंटल हो गए हो, बहुत क्रिटिसाइज करते हो खुद को, या ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हुए होंगे। तो दे विल टीच यू कि खुद कितना भी बाहर केओस रहे, खुद को कैसे हमेशा सपोर्ट करना है, हाउ टू बी सपोर्ट फॉर योर ओन सेल्फ। एक बाहरी सपोर्ट कभी भी अपने लिए काफ़ी नहीं होता है। वंस इन अ वाइल येस, बट हमेशा खुद के सपोर्ट में खुद को कैसे खड़े रहना है। कितने भी तकलीफ़ें आए, फेल्यूर्स आए, या अपोजिशन हो, उनमें खुद बुलंदी से कैसे खड़े रहना है, ये आपको सिखाएंगे। यू स्टिल हैव टू लुक एट द डिटेल्स कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। हाँ, लेकिन इनके बाहरी रूप में जाकर इन्हें बहुत सॉफ्ट मत समझिए। ये खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं, बहुत मजबूत स्टैंड ले सकते हैं, और इनके आसपास जो लोग हैं जिनसे इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इनके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम होंगे। ये कोई हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं,
आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के भी चांसेस है। दिस इज़ वन नोट, ये सबके लिए नहीं अप्लाई होगा, लेकिन हाँ कोई सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग प्रोफेशन करते होंगे, टीचर हो सकते हैं, कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाना इनको बहुत पसंद होगा। इनकी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, लैटिन, संस्कृत, ऐसी पुरानी ओल्ड लैंग्वेजेस की स्टडी होगी इनकी। इसमें काफ़ी माहिर होंगे ये, या फिर कोई भी ओल्ड सब्जेक्ट, जैसे आई मीन इफ़ दे आर एस्ट्रोनॉमर और इफ़ दे स्टडी एस्ट्रोनॉमी, लेकिन ये इनका इफ़ेक्ट हमारे माइथोलॉजिकल इवेंट्स पे कैसे हुआ, ऐसा कोई स्टडी ये कर सकते हैं। लेकिन पुरानी एंशंट हिस्ट्री, एंशंट विजडम, एंशंट नॉलेज, इनकी पढ़ाई इनकी काफ़ी होगी। अगर ये इनका प्रोफेशन नहीं है, लेकिन ऑन द साइड ये एक इनकी बहुत डीप हॉबी है और इसे ये बहुत परस्यू भी करते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इन्होंने खुद अपने लाइफ में कभी एक ऐसी बैटल लड़ी है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने खुद फेस किए हैं जहाँ शायद इनके आसपास बहुत सारे अपोजिशन थे, कोई इनके सपोर्ट में नहीं था। जिनसे हम सपोर्ट की हमेशा उम्मीद रखते हैं, बहुत करीबी लोग, फैमिली, वही शायद इनके अपोजिशन में थे, या ऐसे लोगों ने शायद इनको धोखा दिया है। एंड विथ ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन्होंने सीखा है कि अपने लिए कैसे खड़े रहते हैं, और ये सब करते हुए ग्रजेस और एंगर को कैसे अपने अंदर नहीं रखना है। विथ पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। ये कार्ड कह रहा है कि खुद के लिए खुद कैसे खड़े रहना, खुद की आवाज़ बाहर के शोर में कैसे बुझ ना देना, अपनी आवाज़, ओपिनियंस को कैसे सबके सामने प्रेजेंट करना। एंड अगर बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी है, फिर भी लोगों के तरफ बहुत डीप एंगर या डीप इश्यूज़, इसमें अगर आप ज़्यादा बंधे रहे तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। एंड ये इन्होंने फेस किया है एंड दे हैव कम आउट ऑफ इट। एंड ये कुछ चीज़ें ये आपको सिखाएंगे। ऑल्सो विद द ब्रिज कार्ड आई फील एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी है ये। आप दोनों के कल्चर या अपब्रिंगिंग, स्पेशली अपब्रिंगिंग बहुत अलग होगी। ये जिस घर में, जिस माहौल में, कल्चर में पढ़े बड़े हैं, उनकी और आपकी थिंकिंग में, अपब्रिंगिंग में, पेरेंट्स की थिंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन आप दोनों को जोड़ने वाली जो तार है, रेनबो है, वो एक सोल कनेक्शन है। ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है डेफिनेटली ये। एंड ये आप में एक ऐसी ऊर्जा छिपी हुई है जो बदल सकती है दुनिया को। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो आप शायद इस वक्त नहीं देख पा रहे हो, लेकिन दिस पर्सन नोज आपके पोटेंशियल, आपके कैपेबिलिटीज़, और उसे बाहर लाने में आपको मदद करेंगे। आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है इसको एक सॉलिड वे में परस्यू कैसे करना है। तो इसके वेज ये आपको सिखा सकते हैं। ये कहीं आपके एक सॉर्ट ऑफ टीचर, मेंटर भी हो सकते हैं, जो आपको वेज सिखाए, खुद में जो पोटेंशियल है, स्किल्स है, उसे आगे कैसे बढ़ाना है। तो लेट्स सी, विल स्टार्ट योर रीडिंग विद टैरो नाउ। टैरो से देखते हैं और क्या मैसेजेस और डिटेल्स आ रहे हैं इनके बारे में। आपका कार्ड है 4 ऑफ कप्स, द मून, Five of Cups, Lovers, the Empress,
और बैक ऑफ द डेक वी हैव 7, नो नॉट बैक ऑफ द डेक, एक कार्ड और निकाला मैंने, 7 ऑफ सोर्ड्स। और बैक ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं अभी आपको बता दूं कि ये रिलेशनशिप एक रोमांटिक साइड इसकी डेवलप होने की बहुत चांसेस हैं, लेकिन जब भी आप मिलोगे या आपका रिलेशनशिप जब शुरू होगा तो ऐसा कोई साइड नहीं है इसको। व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, आप शायद इनसे कुछ सीखोगे या आप कुछ वर्क के थ्रू मिलो, लेकिन जब आप मिलोगे तो शायद आप नहीं देखोगे उनकी तरफ, या दोनों ही एक दूसरे की तरफ रोमांटिक प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स की तरह नहीं सोचोगे। बट आप जब मिलोगे, आप काम करना शुरू करोगे या फिर आप इनसे कुछ सीख भी रहे हो, तब ये एक बॉन्ड डेवलप होगा। एंड इफ़ यू वांट इट, क्योंकि ये आपकी चॉइस है, हम आपके लिए देख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू परस्यू अ रोमांटिक कनेक्शन विद दिस पर्सन, आगे जाकर आपको अगर इनके साथ ट्रेडिशनल रोमांटिक रिलेशन चाहिए, शादी चाहिए, घर चाहिए, हाँ, तो वो होने की बहुत चांसेस है, दैट इज़ पॉसिबल। बट ये रिलेशनशिप सोल कनेक्शन आपके लाइफ में आया है, आपकी पूरी पोटेंशियल दबी हुई है इस वक्त, पास्ट ट्रिगर से, पास्ट वुंड से, इमोशनल हर्ट से, कुछ फियर्स है जो दबे हुए हैं अंदर, और उसकी वजह से दैट इज़ समथिंग डिफरेंट विच इज़ कॉजिंग आपकी क्षमता पूरी तरह से डेवलप नहीं हो रही है। और ये पर्सन सॉर्ट ऑफ ट्रिगर होंगे, एक पुश मिलेगा, नॉट नेसेसरी कि ये आपको ऐसे ही कहे कि दिस इज़ व्हाट, बट उनको देखकर, उनकी स्टोरीज, उनके काम करने का तरीका देखकर आप बहुत इंस्पायर हो जाओ एंड you'll स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ मोर, या आप अपने फियर्स को ज़्यादा फेस करोगे, ऐसे लोगों को फेस करोगे जो आपके लाइफ में एक ऑब्स्टिकल बन गए हैं। लेट्स सी, और इनकी एक बहुत ही अलग स्टोरी है। ये पर्सन के डिटेल्स में मैं बताऊं, इनको पास्ट में बहुत ज़्यादा चीटिंग मिली है। ये कार्ड के साथ ये 7 ऑफ स्कूल्स, इनको चीटिंग मिली है, और एक बहुत बड़ी मिली है। या ये चीटिंग ऐसी भी हो सकती है कि इनको इमोशनली नर्चर नहीं किया गया है। जब अपब्रिंगिंग ईयर्स होते हैं इनके जो भी पेरेंट्स थे, मॉम डैड, वो शायद कुछ और चीज़ों में व्यस्त थे, या उनके कुछ और प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इन्होंने ये पर्सन को ज़्यादा नर्चर नहीं किया। तो इनकी शायद एक ऐसी खूबी होगी कि ये इमोशनली बहुत जल्दी ओपन नहीं होंगे। यस, इनके बहुत वुंड्स हैं, इनको भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, दो इन्होंने काफ़ी काम किया है खुद पे, और इनका फोकस काम पे रहता है, अपने गोल्स अचीव करने पे। लेकिन 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और मून, तो एक अंदर स्टोरी है यहाँ। और या आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं उम्र में, अगर नहीं भी है 5-6 साल का भी, अगर दोनों में एज डिफरेंस है, फिर भी आई सी दैट दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू देयर ओन ट्रामा, इमोशनल ट्रामा मेनली। और ये कोई लेडी से इनको मिला है, ये मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है इनको इनके मॉम या फैमिली में जो भी लेडीज़ थी, नर्चरिंग नहीं मिली है। तो समहाउ इमोशनली जब ये बंधने लगते हैं किसी से, तो इनके शायद थोड़े पास्ट वुंड्स बाहर आ जाते हैं। ये भाग नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं कि सम पीपल गेट टू ट्रिगर एंड दे रन अवे। ये कोशिश करेंगे ये वर्कआउट करने की, लेकिन हाँ, इसीलिए शायद इमीडिएटली दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रोमांटिक वन।
ये अगर इनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं तो ये दे जस्ट गोइंग टू बी डॉर्मेंट, इमीडिएटली ओपन नहीं करेंगे। इनको टाइम लगेगा खुद के इमोशंस को आपके साथ जोड़ने में, बंधने में, खुद के साथ पहले एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी बेल बजी तो यस दैट्स ट्रू। हाँ, लेकिन लवर्स और एम्प्रेस कार्ड के साथ इनको एक बहुत डीप कनेक्शन आपके साथ फील होगा। दे विल ओपन अप स्लोली एक, लेकिन हाँ इनको डर है, इसीलिए ये शायद जल्दी ओपन नहीं होंगे। ये एक वर्क टाइप, मेंटोर टाइप कनेक्शन बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रहेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू इट, फिर भी जैसे मैंने कहा, या आप भी वैसा फील करते हो, आप कर रहे हो, यू हैव पेशेंस, इट विल बी योर चॉइस, बट दिस इज समवन हु इज़ योर सोलमेट। लेट्स सी आपके मिलने के सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, आपका रिलेशनशिप आगे कैसे रहेगा। 9 of Wands, Five of Swords, और दो कार्ड्स आ गए, द फूल और 6 of Cups। ओके, ओके, तो आपके मिलने के सर्कमस्टांसेस होंगे जब आप दोनों भी ऐसे टाइम में मिलोगे एक दूसरे से, जब आप भी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, या इवन ढूंढ भी नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो। आपने काफ़ी ये मैंने कहा पास्ट में डिफ़िकल्टीज देखी है आपने, और ऐसा कोई वक्त चल रहा होगा आपके लाइफ में, किसी ने बहुत आपको हर्ट की है, आप एक बहुत केओटिक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, और वो जो भी पर्सन था उसके कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज थे, उसमें आपने काफ़ी सफ़र किया, एंड देन यू वॉकड आउट। आपने एक सॉर्ट ऑफ इमोशनल बाउंड्रीज बना दी अपने आसपास, और आप अपनी नई जर्नी पे चल पड़े। ये पर्सन की काइंड ऑफ स्टोरी सिमिलर ही है, इनकी भी पास्ट में कुछ हुए हैं एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, स्पेशली बिट्रेयल, चीटिंग, इनको शायद घोस्ट किया, इनको इमीडिएट ऐसे सडनली किसी ने वॉक अवे कर दिया, ब्रेकअप्स, ऐसे टाइप चीज़ों से ये गए हैं। इनका मोस्टली ट्रॉमा आ रहा है इनके चाइल्डहुड से। इनके चाइल्डहुड इनका बिल्कुल ही ठीक नहीं था, इमोशनली नर्चर्ड नहीं था, तो इनमें एक डीप सॉर्ट ऑफ अबेंडनमेंट इश्यूज काइंड ऑफ बैठ गए। इन्होंने वर्क किया है, लेकिन यस दैट्स अ गुड थिंग, दे नो व्हाट इज़ रॉन्ग एंड दे हैव वर्कड। लेकिन हाँ, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे जब दोनों ही कुछ रोमांटिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप को परस्यू भी नहीं कर रहे हो, या सोच भी नहीं रहे हो, एंड दोनों का अपने अपने तरफ अपने काम पे, अपने लाइफ पे फोकस है। ऐसे किसी टाइम में आप मिलोगे डेफिनेटली। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड आउट एनीथिंग मोर कि आपके मिलने के सर्कमस्टेंसेस। या 5 of Cups, 8 of Cups, the Strength, और back of the deck we have Hermit। ओके ये यही है कि ये डेफिनेटली सोल कनेक्शन है फॉर श्योर। दोनों ही सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस से गए हो। समर मंथ्स में मिलने की चांसेस बहुत है। अगस्त एक प्रोमिनेंट मंथ हो सकता है, एंड 8 अगस्त को मिलने के चांसेस है। लेकिन कोई भी सनी डे, समरी डे, ऐसे कोई जगह जहाँ काफ़ी सनी हो, समर हो, उस दिन काफ़ी अच्छा ब्राइट डे हो, आप जहाँ मिलोगे वो भी जगह एक इट्स नॉट गोइंग टू बी पार्टी पब टाइप ऑफ प्लेस, नो। ये कोई मेडिटेशन रिट्रीट या कोई ऐसी
आप कोई विपश्यना शिविर गए या आप कोई ट्रैकिंग चले गए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। कहीं सोलो जर्नी चले गए, ट्रैकिंग पे गए हो, हिमालयन माउंटेन्स विजिट कर रहे हो, वहाँ पे कोई रिट्रीट है, वहाँ मिले, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ आप कहीं काम करते हो एज अ हीलर या ये काम करते हैं एंड वहाँ मिले, कुछ वर्क थ्रू आप मिलोगे। जैसे आप देख रहे हो वर्क थ्रू आप एक दूसरी जगह से ट्रैवल करके आओगे और ये एक दूसरी जगह से आएंगे। तो जहाँ आप मिल रहे हो तो वो जगह नाइदर इट्स योर सिटी नॉर इट्स देयर सिटी, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट सिटी जहाँ आप मिलोगे। समंदर के पास मिलने की चांसेस है बट नॉट नेसेसरी। ऐसी कोई जगह है जहाँ आश्रम, रिट्रीट, कुछ स्पिरिचुअल वर्क होता है, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऐसे टाइप के वर्क, आपका काम शायद एक दूसरे से जुड़ा होगा और उसके थ्रू मिलेंगे। लेकिन इमोशनली आपने कहीं से वॉकआउट किया है पूरी तरीके से एक हैवी एक्सपीरियंस देखकर, और उन्होंने भी किया है या सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस से वो जा चुके हैं और आप अपनी एक नई जर्नी पे निकल पड़े हो लाइफ के, एंड शायद वो भी अपने पास्ट चाइल्डहुड वूंड्स को हील कर रहे हैं। ये मोमेंट पे आप मिलोगे, बट टाइम फ्रेम मोस्टली इज समर टाइम, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, दिस इज डिवाइन टाइम, बट दिस इज व्हाट योर मीटिंग सर्कमस्टेंसेस विल बी। विल सी आपका काम, आपका लाइफ टुगेदर कैसा रहेगा। Let's see. Six of Swords, Strength फिर से आया, okay. Ten of Pentacles, Three of Cups, Nine of Cups, और मैं काट लूँगी, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। जो कुछ सीखना होता है, लेसन्स, जो भी कर्मा रिलीज करना होता है, जो हैवी लेसन्स होते हैं कार्मिक, वो सब ऑलरेडी एक दूसरे ने सीखे हैं, एंड देन यू आर इन यूनियन। तब आपका यूनियन होगा। इसीलिए एज अ ब्लेसिंग आपके ये टुगेदरनेस में एज अ कपल, या अगर आप काम भी कर रहे हो साथ में, क्योंकि मैंने कहा ये चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको इनके साथ एक रोमांटिक टाइप रिलेशन चाहिए तो वो भी एक शादी, ट्रेडिशनल लाइफ, yes, it's there for you. And if you don't want that, if you just want to continue a work friend like relation, that will also last long. और इसमें सब कुछ है, इसमें कोई ड्रामा नहीं है। there is no drama, melodrama, cheating, manipulation, ghosting, कोई भी चीज़ें नहीं है। ये पूरी तरीके से ब्लेस्ड यूनियन है। काफ़ी, अगर ये शादी टाइप रिलेशन होगा तो इसमें बरकत रहेगी, पैसा रहेगा, एक सिक्योरिटी रहेगी, एक दूसरे के साथ बहुत सिक्योर, सेफ महसूस करोगे। कोई एनी टाइप ऑफ गेमिंग, मेंटल मैनिपुलेशन ये बिल्कुल नहीं होगा। इट्स लाइक विश कम ट्रू एक दूसरे के लिए। आपकी जो भी विश है वैसे ही वो होंगे और उनकी विश आप होंगे। तो एंड इट्स नॉट ओनली दैट, यू विल ट्रूली एन्जॉय विद ईच अदर। एक दूसरे से बात करना, टाइम स्पेंड करना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती है, स्पोर्ट्स या ऐसी कोई हॉबी हो सकती है जो दोनों को पसंद है, आउटडोर जाना, लॉन्ग वॉक्स पे जाना, रनिंग, टेनिस, स्पोर्ट्स, दिस इज़ व्हाट विल कीप यू गोइंग। और दोनों ने, क्योंकि ये 6 ऑफ सोर्ड्स से शुरू हुआ है, तो पहले बहुत ड्रामा ऑलरेडी झेल चुके हो दोनों अपने लाइफ में। तो ये एक बहुत ही शांत, बुलंद रिश्ता रहेगा, जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। इसको कोई हिला नहीं सकता, ऐसा कोई एक्सपीरियंस ये रिश्ते को हिला नहीं सकता। डाउट्स,
एक दूसरे पे इनसिक्योर होना, ये सब नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेट करना एक दूसरे से इज़ अ बिग ब्लेसिंग। और आप जो कहोगे, आपके ओपिनियंस या उनके ओपिनियंस एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करके बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा आप जब एक दूसरे के साथ लाइफ शुरू करोगे एज अ कपल। इफ़ यू डू दैट, सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप एंजॉय करोगे फ्रेंड्स के साथ एज अ कपल। अगर आप ये सिर्फ वर्क या फ्रेंड एज अ फ्रेंड तक ही सीमित रखोगे अपना रिलेशन, फिर भी आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे कुछ काम भी होगा। ये इसमें मैंने जैसे शुरू से ही कहा, एक वर्क की एनर्जी बहुत एक्टिव है। तो some sort of project you will start together and it will bring fun, money, happiness, emotional happiness for everyone. तो जो भी लेसन सीखने थे, दोनों ने सेपरेटली अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके, कार्मिक रिलीज करके सीखे हैं, एंड देन यू विल कम टुगेदर। बट दिस इज़ अ वेरी ब्लेस्ड यूनियन। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ये 2 बार आया है स्ट्रेंथ कार्ड, तो इसमें एक अंदरूनी ताकत है और इसको कोई हिला नहीं सकता। ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन रहेगा। जब भी आप मिलोगे उसके बाद जब ये रिलेशन डेवलप होने लगेगा, इट विल स्टे विथ ईच अदर टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। यू बोथ विल बी इन एनी कैपेसिटी एज अ हस्बैंड वाइफ, कपल, वट एवर, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता है। एक हैप्पी होम रहेगा। काम करना एक दूसरे के साथ बहुत पसंद होगा आपको, मिल के चीज़ें करना, ट्रैवल करना, ऐसे कोई फनी गेम्स खेलना, ये दिस इज़ अ वेरी ब्लेस्ड यूनियन। बट हाँ, इसे डेवलप होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारे कार्मिक एक्सपीरियंस एक दूसरे को देखने हैं, रिलीज़ करने हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे शख्स से मिल चुके हो या उनके बारे में सोच रहे हो, तो यस, इट विल रेजोनेट विथ यू। बट ऑल इन ऑल, फिर से ये कार्ड मुझे दिख रहा है, दोनों के अलग अलग ट्रॉमाज हैं, दोनों ने रिलीज़ किए हैं, दोनों ने काफ़ी हीलिंग किया है, तब आप मिलोगे। एंड ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड, विश फुलफिलमेंट, जैसे एज यू कैन सी ये हार्ट यहाँ पे इसको सिलाई करके एक ट्राई किया हुआ है कि इसको कवर अप किया जाए, लेकिन द होल इज स्टिल देयर। जो वूंड है वो फिर भी वहाँ है, और इसकी ये जो पीस है, मिसिंग पीस इसके पास है, इसके हाथ में। तो एक दूसरे के जो वूंड्स है उसको हील करने की ताकत आप दोनों में है। आप में जो वूंड्स है उसे ये हील कर पाएंगे, इनका प्रेजेंस, इनका एक्सपीरियंस सुन के, इनके साथ रहकर। एंड आप जब इनके लाइफ में जाओगे और आपका प्रेजेंस, योर रिलेशनशिप, योर वे ऑफ नर्चरिंग एंड टॉकिंग विल हील देम। तो ये दोनों के लिए बहुत हीलिंग रिलेशनशिप है। पीस आएगा दोनों के लाइफ में, बहुत बड़ा पीस। एंड दिस इज़ वॉट योर सोलमेट इज़, एंड दिस इज़ हु योर सोलमेट इज़। बट येस, देयर इज़ अ चॉइस ऑलवेज कि आपको ये किस तरीके से कंटिन्यू करना है। रोमांटिक चाहिए या ये ऑप्शन होगा आपके पास ओपन डेफिनेटली, या वर्क ही तक ही सीमित रखना है। लेकिन वॉट एवर यू चूज, इट विल बी वेरी ब्लेस्ड, इट विल बी हैप्पी एंड फुलफिलिंग। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अगर आपने ये अमेजोनाइट क्रिस्टल को चूज किया है, विल स्टार्ट विद दिस लॉर्ड गणेशा कार्ड। ये हमने शुरू में नहीं देखा था, तो लेट्स सी। आपका पहला कार्ड है रिविलेशन। ब्लू,
Activate your healing power. Sacred pool. Wisdom and virtue. Keep your mind clear and your heart open. Kuan Yin. Strength. Number 34. Rhodochrosite. Remember your worth. Or the Maiden. Number 8. तो pile number 2. Who is your soulmate? First thing, इनसे आप बहुत जल्दी मिलोगे, ये एक मैसेज आया है. अगर आप ऑलरेडी नहीं मिल चुके हो तो देर आर चांसेस विद इन 6-7 मंथ्स आपके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. एंड ये एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी है आपके यूजुअल टाइप से. अगर आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो किसी एक पर्सनालिटी टाइप से, तो इससे ये अलग है पूरे. एंड देयर आर चांसेस आप बहुत जल्दी मिलोगे. ये कोई ऐसा शख्स है, इनमें एक ड्यूअल पर्सनालिटी है. एक बहुत ही ऐसा नहीं है कि बाहर से जैसे दिख रहे हैं वैसे ही अंदर है. नो, सम पीपल आर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वेयर मास्क. इनका ये नहीं है कि ये मास्क पहन रहे. नो, दे आर वेरी जॉली होंगी पर्सनालिटी. जब आप मिलोगे बहुत बबली जॉली टाइप, सभी चीज़ें करने के लिए बहुत ऑलवेज रेडी, कुछ भी ट्राई करने के लिए. थोड़ा सा बचकाना लग सकता है इनका बिहेवियर, या अगर इनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इनमें एक चाइल्ड लाइक एंथुजियाज़म है और चीज़ें हमेशा किसी को हेल्प करने के लिए रेडी रहना. दिस पर्सन विल बी द फर्स्ट टू गो हेल्प समवन, या अगर कोई बहुत परेशानी में है तो उन्हें काउंसिल करना, गाइड करना. अगर मूड ख़राब है किसी का तो उसे स्लोली बाहर निकालना. कोई भी अगर डिफ़िकल्टी से जा रहा हो तो दिस पर्सन विल ऑलवेज बी देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रेंथ बन के. तो काफ़ी लोग इनको ऐसा समझेंगे कि ये एक ऑलवेज अवेलेबल पर्सनालिटी है, या they'll always be there. लेकिन अंदर से इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है. इनके तो वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, अगर आपको ऐसे लगे कि ये बहुत ही जोक्स करते हैं या इन्हें अच्छा लगता है अपने पे जोक्स करना, अपने पे जोक्स बोलना, या लाइटली लेते हैं चीज़ों को, दे आर ऑलवेज फन. नो, दिस इज़ अ डीप पर्सनैलिटी. ये छिपती है इनके मजाकिया नेचर के पीछे. इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट है. स्वाभिमानी जो लोग होते हैं ये वैसे हैं. इनका हार्ट क्वाइट ओपन है लेकिन सबके लिए, इसीलिए दे आर ऑलवेज ओपन. लेकिन अगर बात कभी लगे ऐसी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए या कुछ इनके दिल पे लगे, तो ये खुद के लिए खड़े हो सकते हैं. तब ये बहुत शॉक लग सकता है लोगों को कि ओ माय गॉड, हाउ कैन दिस पर्सन इवन से थिंग्स लाइक दिस. इन्होंने कभी ऐसी बातें कही भी नहीं. लेकिन ये एक बहुत अंदर छिपा हुआ पर्सनालिटी का एक रूप है इनका. ये अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं. डोंट गेट फूल्ड बाय देयर फनी एंड हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ नेचर. ये अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो तो within few months you will start getting to know each other more. and आपको ये शायद रीडिंग डिवाइन से इसीलिए गाइडेड हुई है कि आपका टाइम आ रहा है. लेकिन this will be the main trait of their personality. Now the maiden, अगर इनके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप बना और आप उसी नज़रिए से देख रहे हो, तो इनको
रिलेशनशिप में चीज़ें, नई नई चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद रहेगा। तो ये एक ऐसा शख्स नहीं है जो, चलो अगर आप डेट कर रहे हैं, कपल बन गए, तो यू विल गो ऑन डेट्स, रेस्टोरेंट जाएंगे, डिनर डेट, लंच डेट, कॉफ़ी डेट, एक दूसरे को गिफ्ट देना, वही चीज़ी नहीं है ये। दिस इज़ नॉट अ चीज़ी पर्सन। इनको अलग अलग चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है। तो ये आपका रिलेशनशिप अगर रोमांटिक है तो एडवेंचर से भरा हुआ होगा। ऐसी चीज़ें जो आपने कभी एक्सपीरियंसेस नहीं की है वो आप इनके साथ एक्सपीरियंस करोगे। और ये विदाउट प्लानिंग, लास्ट मोमेंट, हाँ लेट्स गो हियर एंड यूल ट्राई दैट। जैसे किसी ने स्काई डाइविंग कर ली, नेक्स्ट डे स्कूबा डाइविंग कर ली, वन डे यू आर डेजर्ट सफारी निकल गए, या यू आर कैंपिंग इन डीप फॉरेस्ट। ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस इनको बहुत पसंद होंगे लेना, एंड यू विल लाइक देम टू, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है। शायद आपने अगर पहले ट्राई भी नहीं किया है तो ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए आप काफ़ी ओपन रहोगे इनके साथ। लेकिन हाँ, तो ओवरऑल पर्सनालिटी इज़ वेरी फ़नी लग रही है मुझे। जोक्स कहना, फ़नी, बबली टाइप, लेकिन अंदर एक डीप वाइज पर्सन है जो शायद अपने डिफ़िकल्टीज से, एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं और ख़ुद को इस तरीके से ढाल लिया है उन्होंने। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, या ये मुझे लग ही रहा था। टू ऑफ कप्स और सेवन ऑफ कप्स। डेक, बैक ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा, इन्होंने इनकी पर्सनालिटी शायद शुरू में ऐसी नहीं होगी। ये एक बॉर्न मजाकिया, हैप्पी गो लकी, बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप एनर्जी शायद नहीं है, लेकिन इनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सक्यूज़ मी, स्पेशली लव मैटर में। अर्ली एजेस में, कॉलेज में इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है शायद, जहाँ पे इनका बहुत मजाक उड़ाया गया, इनके फीलिंग्स का मजाक उड़ाया गया। ऐसे कोई पर्सन से इन्होंने डील किया जो शायद इनसे काफ़ी हेल्प लेते थे या इन पे काफ़ी डिपेंडेंट थे, लेकिन जब इन्होंने ट्राई किया अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, या दे वर थिंकिंग कि हाँ ये डेट कर रहे हैं या इनके एक दूसरे के साथ डेट पे है, सीरियस है, लेकिन द अदर पर्सन वॉज जस्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, या इनके साथ सिर्फ इनका फ़ायदा उठाना यही मकसद था। तो ऐसे कोई पर्सन ने इनका बहुत बड़ा मजाक उठाया है, बट और इन्हें लगा कि ये शायद डे ड्रीम कर रहे थे, या दे वर जस्ट डूइंग थिंग्स एज फूलिशली। यहाँ से एक बहुत बड़ा लेसन ये पर्सन ने सीखा है। एंड लेकिन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मुझे रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ी फिर से। तो ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आया इनका, इनके इमोशंस का जहाँ मजाक उड़ाया गया, या किसी ने बहुत बुरी तरीके से पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है इनको, स्पेशली इमोशंस के डिपार्टमेंट में। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस को, यही इनका कैटलिस्ट रहा इनके लाइफ में। ये एक्सपीरियंस ने इनको इस तरीके से पुश किया अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में कि दिस पर्सन बिकम वेरी वेरी जॉली एंड एक्सट्रोवर्ट। इनको जो भी पॉइजन विश मिला, they learned how to make fun out of it और take it very lightly। ये एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा, एक बड़ा गुरु बना इनके लिए ये एक्सपीरियंस। और इनकी पर्सनालिटी बहुत जॉली और फनी हो गई इसके बाद। और इन पूरे एक्सपीरियंस से इन्होंने ये भी सीखा कि
इमोशंस के चलते डे ड्रीमिंग नहीं करना है या फैंटेसी लैंड में जाना नहीं है. ग्राउंडिंग कैसा रखना है खुद को, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में ग्राउंडेड फीलिंग कैसी रखनी है. एंड बहुत बार ऐसा हो सकता है 98% देयर इज़ अ चांस कि अगर किसी आपको अगर यंग एज में आपके इमोशंस का कोई मजाक उड़ाए तो यूजुअली लोग बहुत 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में चले जाते हैं, गार्डेड बनते हैं, अपनी तरफ आसपास एक बाउंड्रीज बना देते हैं. आगे जो भी लोग मिलते हैं उनको हमेशा जज करते हैं कि आप उनके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन दिस इज़ वेरी डिफरेंट पर्सन. इनको इसीलिए ये कैटलिस्ट बना इनको. एंड इनका हार्ट ओपन हुआ वो एक्सपीरियंस से. शायद ये कोई पास्ट पर्सन था, जो सोल कनेक्शन था, जो इनके लाइफ में आया था एक कार्मिक लेसन देने के लिए, और ये बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हैं वो लेसन. तो इसीलिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है. मैंने शुरू में ही कहा था कि दिस पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट. अपने को खुद को प्रायोरिटाइज करना आता है, लेकिन सामने आगे से इनकी पर्सनालिटी फनी, लाइट हार्टेड, लोगों को हेल्प करना इनको पसंद है, चीज़ें ट्राई करना इन्होंने इसके बाद सीखा, बहुत ओपन हो गए, एडवेंचरस हो गए. तो दिस इज़ देयर पर्सनालिटी. लेट्स सी कि आप कहाँ मिल सकते हो, आपके मिलने के सर्कमस्टांसेस कैसे रहेंगे. हाँ, लेकिन आपके रिलेशनशिप आपका बहुत टॉकेटिव होगा. आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करोगे, फ़ोन पे, चैट पे, कहाँ पे भी. यू विल टॉक अ लॉट विथ ईच अदर एंड स्पेशली यू विल लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन. आप लेट्स से आपके मिलने के सर्कमस्टांसेस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ. ओके, स्ट्रेंथ के नीचे ही स्ट्रेंथ कार्ड आया है. 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और ओके एस ऑफ पेंटिकल्स. और बैक ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. तो यहाँ पे दो तीन सिनारियो है. एक, आप ऐसे कोई ग्रुप में इनको मिलोगे, ग्रुप एक्टिविटी में, जहाँ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ हाइक, ट्रैकिंग, पिकनिक, ट्रिप, कहीं पे भी आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ. ये भी शायद अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं और वहाँ मिले. कोई नेचर टाइप जगह है ये, ट्रैकिंग, माउंटेन, रॉक क्लाइंबिंग, कोई ऐसी एक्टिविटी करने आप गए हो डेफिनेटली. लेकिन इसमें हाँ, ग्रुप की एनर्जी बहुत है, आसपास लोग काफ़ी रहेंगे, फ्रेंड्स काफ़ी रहेंगे, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स नहीं है ये, फैमिली, कजिन्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ आपके एज के लोग, आपके फ्रेंड्स रहेंगे. देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी यहाँ पे, अगर कोई क्रिएटिव लोग हैं और आप थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस पसंद करते हो, आप एक्चुअल में कोई प्ले या स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो, या वो ऐसे कोई ड्रामा ग्रुप में इन्वॉल्व हो, और वहाँ आप या कोई वर्कशॉप, ड्रामा वर्कशॉप या एनी टाइप ऑफ क्रिएटिव स्टेज परफॉर्मेंस होता है, वहाँ उसकी वर्कशॉप में आप एक दूसरे को मिले हो, या ऐसा कोई परफॉर्मेंस ही हो रहा है, कोई फिल्म फेस्टिवल है या ड्रामा फेस्टिवल है जहाँ आप परफॉर्म कर रहे हो, वो कर रहे हैं, वहाँ एक दूसरे को मिलोगे. या फिर आप मूवीज़ देखने जाओगे, या कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देखने जाओगे, कोई म्यूज़िक परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट देखने जाओगे, वहाँ मिलने के बहुत चांसेस है. ये समर मंथ में होगा अगेन मोस्टली, या सनी होगा वो दिन, बहुत सनी, ब्राइट, दोपहर के टाइम में मिलने के चांसेस है. एक बुक क्लब भी होता है जहाँ आप मिल सकते हो. कोई ऐसा फैंटेसी बुक पे लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट टाइम यू माइट मीट ईच अदर. तो दिस इज़ अ वेरी फन, हैप्पी, क्रिएटिव टाइप ऑफ
location where you will meet. लेट्स सी और थोड़ी डिटेल्स या आपकी लाइफ टुगेदर कैसी रहेगी, आप एज अ कपल, आपका काम मिलके कैसा रहेगा. ये बहुत हंसाएंगे आपको, आपका जो भी रिलेशनशिप होगा, रोमांटिक और अदरवाइज. आप बहुत हंसोगे, आप डेफिनेटली बहुत हंसोगे. अपने खुद के फेल्यूर्स पे भी हंसना सीखोगे. बहुत लाइट एनर्जी में जाओगे. आप बहुत टॉकेटिव हो जाओगे इनसे मिलने के बाद, बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे. 2 of Wands, 3 of Pentacles, Hierophant, Ace of Cups. और 2 कार्ड लिए हैं मैंने. एक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फिर से आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार, और 8 of Swords. Okay, there is a strong chance of getting married to this person. ट्रेडिशनली आपको मैरिज, एक दूसरे को अगर चाहिए वो टाइप का रिलेशनशिप, घर, मैरिज, घर बसाना, वो चीज़ें है यहाँ पे मौजूद है. और आई थिंक इवन दिस पर्सन वांट्स दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, और आपको भी चाहिए. आप दोनों, मैंने फिर से कहा, जैसे कोई क्रिएटिव ग्रुप में मिल सकते हो. ये उस बात को फिर से यहाँ पुश मिली है टैरो से कि आप मिलकर कुछ काम करोगे. आपके अलग अलग प्रोफेशंस हो सकते हैं, लेकिन शायद आप दोनों को ड्रामा पसंद है या गाने, म्यूज़िक पसंद है, तो आप दोनों ही परफॉर्मर्स हो, तो आप दोनों मिलकर कुछ या कोई ग्रुप में इन्वॉल्व होंगे और मिलकर ये हॉबी परस्यू करोगे. ये मैरिज अगर होगी तो एक बात मैंने शुरू में ही कहा था, ये बहुत अलग है आपसे, एक बहुत अलग पर्सनालिटी है. एंड इनकी पर्सनालिटी को लेयर्स है थोड़े, तो ये बहुत मजाकिया, फनी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, लेकिन इनको ट्रेडिशनल मैरिज भी पसंद है. आपके साथ काम करना इनको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इनके साथ काम करना अच्छा लगेगा, ये हॉबी परस्यू करना. ये एक डिवाइन से आया हुआ कनेक्शन है आपके लिए. एक बात, लेकिन आपको शायद इसमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगे इस रिलेशनशिप में, कि दिस इज समहाउ इफ यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल हस्बैंड. once you get married, they'll provide a lot for you. यानी ये financially बहुत अच्छा provide करेंगे. they'll have good financial background. आप दोनों को finances के कोई problem नहीं है ये marriage में. there'll be lot of money, security provide करेंगे, काफ़ी अच्छा होगा. लेकिन हाँ, इनके थोड़े इनका व्यू पॉइंट स्पेशली शादी में एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है. तो अगर आप बहुत एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसे फ्रीडम पसंद है, या आपको ट्रेडिशनल बातों से थोड़ा सा ट्रेडिशनली चीज़ें करना पसंद नहीं है, तो आप शायद महसूस करोगे कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, या दिस इज़ नॉट अ बिग रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आपको लग सकता है. इनके पॉइंट ऑफ व्यू और आपके अलग है, और ये आपको शायद ज़्यादा इसलिए लगे क्योंकि इनकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी बहुत ही ओपन, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट, दे आर वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन. समझना. और अगर शादी के बाद अगर आपको ऐसे लगे तो आपको लग सकता है कि आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या चीट कर रहे हैं, या ये सब धोखा है. नो, दिस पर्सन जस्ट हैज़ दैट माइंडसेट कि इनको थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच पसंद है शादी में. और ये नॉट नेसेसरी कि ये पर्सन मेल या फीमेल, ये अगर लड़की भी है तो
तो अगर और वो आपके लिए आप अगर एक फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करेगी आपसे कि आप एक टिपिकल ट्रेडिशनल हस्बैंड बने, आप अच्छा प्रोवाइड करें, अच्छा घर हो आपका, आपके जब भी फैमिली हो, बेबीज़ हो तो उनके लिए एक ग्राउंडेड सपोर्टिव फादर रहे। तो एक ट्रेडिशनल हस्बैंड या वाइफ का रोल प्ले करना अपने स्पाउस से एक्सपेक्टेशंस है इनकी। बट इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए। ये 2 एसेस आए हैं, एक्चुअल में है। दिस इज़ रियली दे फील दिस डिवाइन कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन विद यू। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है, हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि ये 8 ऑफ सोर्ड्स का सल्यूशन क्या है या फिर इसके लिए आपको एडवाइस क्या दी जा रही है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके। बैक ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा था, ये बहुत डीप सोल कनेक्शन फील करते हैं आपसे और आप भी करते हो। तो ये एक छोटी बात है यहाँ पे, मुझे लग रहा है दिस शुडंट बी 8 ऑफ कप्स तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रेडिशनल शादी हुई एंड आप वो टाइप का रिलेशनशिप चाहते हो तो अगर आपको रिस्ट्रिक्शन महसूस हुआ, आपको लगा कि आपको एक ट्रेडिशनल रोल में बांध दिया गया है, तो आपको इसका बहुत अच्छा सल्यूशन कार्ड्स ने दिया है कि आपको बात करनी है, इमोशनली बात करनी है इस पर्सन से। अपने जो भी ओपिनियंस है, विचार है ये अप्रोच को लेकर, और आपको बंधा हुआ जैसे महसूस हो रहा है, वो दिल खोलकर इनके सामने रखिए अपने विचार। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक किंग ऑफ कप्स, दे हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू एंड दे विल ट्रूली अंडरस्टैंड आप जो कहना चाह रहे हो, और वो अपनी अप्रोच को बदलेंगे। ये 8 ऑफ कप्स डजंट मीन कि ये वॉक अवे कर रहे हैं या आप कर रहे हो, इनका अप्रोच ये बदल देंगे। इनके ये ट्रेडिशनल लुक को या वे को थोड़ा जो आपको रिस्ट्रिक्ट लग रहा है उसे बहुत फ्लेक्सिबली चेंज करने की कोशिश करेंगे। बहुत एक्चुअल दे विल ट्राई टू टेक दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर फ्रॉम योर रिलेशनशिप। अगर ये आपकी ऐसी आपका एक कनेक्शन, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक ये लग रहा है मुझे कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस विल, इफ़ दे वांट, इफ़ इट वर्क्स, अगर आपके एजेस एंड एवरीथिंग वर्क्स आउट, आपकी शादी हो जाएगी डेफिनेटली। लेकिन कभी कभी सोलमेट्स ऐसे भी आते हैं हमारे लिए कि वी हैव एज डिफरेंस ऑफ 25-30 ईयर्स। तो ये रोल बहुत बार ट्रेडिशनल हस्बैंड वाइफ के या रोमांटिक रोल प्ले नहीं होता है तब सोलमेट का। दे कम इन योर लाइफ टू ओपन यू अप, लेकिन एक बहुत अच्छी सॉलिड बॉन्ड बनी रहती है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो यहाँ पे ये कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग है, स्टिल इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग हायरोफेंट के साथ। एक ट्रेडिशनल अगर वर्क कलीग है या कोई काम कर रहे हो मिलकर, मेंटोर है, कोई भी बन सकता है कनेक्शन, लेकिन इनसे आप बहुत अच्छे से बात करोगे, आप मिल के काम करोगे। हाँ, तो अगर ये काम की बात है तो इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा बॉसी, हल्का सा या डिक्टेटिंग लग सकता है जब एक्चुअल काम करो कोई प्रोजेक्ट पे मिलके। लेकिन उसी सिचुएशन भी आपको कहा जा रहा है कि अपने विचारों को इमोशनली इनके सामने रखिए। अगर आपको रोना भी आ रहा है एंड इफ़ यू क्राई इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, दे विल अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, आपके इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और अपने बिहेवियर को चेंज भी करेंगे। लेकिन अब वेरी सून यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, लेकिन एक थोड़ा सा अलग पर्सनालिटी है, एक बहुत जॉली, फनी, एडवेंचरस, एक्सट्रोवर्ट है पर्सनालिटी। आउटवर्ड इनमें बहुत स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी वर्थ जानते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इनका, एंड आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा इसके बाद। क्रिएटिविटी दोनों की बहुत अच्छी रहेगी। डीप सोल कनेक्शन है, बहुत सारे इमोशंस के कार्ड आए हैं एक दूसरे के लिए। अप्रोच अलग है थोड़ा सा,
लेकिन दिस लॉट ऑफ सोलमेट का कार्ड आया एंड सोलमेट का ही कनेक्शन रीडिंग कर रहे हैं हम। एंड 2 ऑफ कप्स है, तो दिस इज़ डेफिनेटली योर सोलमेट। अलग पर्सनालिटी है तो थोड़ा सा अलग अलग ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपकी बातें समझेंगे। सिर्फ अगर कोई बात दिल पे लगी तो अंदर मत रखिए, इनके सामने एक्सप्रेस कीजिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करके बताइए आपको ये रीडिंग कैसे लगी। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपने ये कार्नेलियन रेड स्टोन चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है हु इज़ योर सोलमेट। लेट्स फाइंड आउट। एंड ये कार्ड हमने शुरू में रखा था। लेट्स फ्लिप इट एंड सी पॉजिटिव आउटलुक नंबर 29। आपका अगला कार्ड है डिप्लोमेसी, listening, garnet, ignite your passion, lavender, connect to body, mind and soul, number 44. The temple of heart, the temple of the heart, set your heart on doing good. द शेप शिफ्टर, हर एक पाइल के लिए मैंने एक आर्क टाइप कार्ड लिया था, लेकिन इसमें 2 आए हैं। और द किस, ओके, इंटरेस्टिंग। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे कि ये कनेक्शन रोमांटिक हो। लास्ट 2 पाइल्स में चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि वो वर्क भी साथ मिलके करें, और एक चॉइस थी कि अगर आपको चाहिए ट्रेडिशनल मैरिज टाइप तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन इस पाइल में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि एक रोमांटिक कनेक्शन है। आपका सोलमेट, आपका पार्टनर रोमांटिक पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। एंड सभी कार्ड जैसे वही कह रहे हैं, एक ही मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपको ये लग सकता है इस पर्सन का, जब तक आप इन्हें बहुत डीपली ना जानो तब तक आपको लग सकता है कि एक बहुत कनिंग पर्सनालिटी है, एक डिप्लोमेटिक है, चीज़ अपना फ़ायदा देखकर काम करते हैं, या सब कुछ नाप तोल के सोच समझ के करते हैं, या ये बहुत हंसमुख है, सबसे बात करते हैं, लेकिन एक कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी है, या पूरी तरीके से इमीडिएटली आप उन पे भरोसा नहीं कर पाओगे जब जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। इनका फर्स्ट इम्प्रेशन थोड़ा सा एक स्लाई टाइप एनर्जी आपको दे सकती है कि कहीं अगर ये कहीं आप वर्क, हम देखेंगे आगे आप कहाँ मिलोगे, लेकिन ये कॉलेज वर्क जहाँ पे भी मिलोगे आपको लगेगा कि इनका कोई मोटिव है आपसे रिलेशनशिप रखने का या बात करने का। इनको आपसे वर्क में कुछ हेल्प चाहिए, या आपका अपना कुछ फ़ायदा देख रहे हैं ये और ये हमें इनकी ही ये पर्सनालिटी है। ये सबसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा लग सकता है आपको इनको देखकर। और इनके बारे में शायद ऐसी बातें भी आप सुने कि इनकी पर्सनल, ये बहुत डिप्लोमेटिक है, हाथ में नहीं आते जल्दी, बातें बहुत सोच समझ के कहते हैं, कहीं फंसना नहीं चाहते, इस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। लेकिन जब आप इनको और करीबी से जानोगे, जब आप इनके, आपकी ऑफ कोर्स ये सोलमेट है, आपका रिलेशनशिप ही देख रहे हैं हम, तो योर रिलेशनशिप विल ग्रो मोर। आप इनके बारे में जानकर
इनको समझकर बहुत सरप्राइज होंगे। इनके पर्सनालिटी में जो डेप्थ है वो आपको अचंभित कर देगी। ये इनको क्लासिकल म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होगा। ये आइदर सिंगर है और अगर सिंगर है तो भी बहुत ट्रेडिशनल क्लासिकल टाइप गाने गाना। इनकी इनकी उसमें एजुकेशन हुई होंगी, इन्होंने एक्चुअल में सालों तक प्रैक्टिस की होगी, किसी के शागिर्द बन के इन्होंने म्यूज़िक सीखा है और जो बहुत ट्रेडिशनल अपना म्यूज़िक होता है वो सीखा है। एंड अगर ये इन्हें गाना सुनना पसंद है तो ये ऐसे मुशायरों में, ऐसे कॉन्सर्ट्स में जाते हैं। बहुत डीप क्लासिकल म्यूज़िक है सुनना, ऐसा बहुत पसंद है इनको। आप एक दूसरे से म्यूज़िक के हॉबी की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे। एक शैलो लगने वाली पर्सनालिटी जब आपको पता चले कि बहुत डीप है, बहुत इंटेलिजेंट है, तब जो झटका बैठता है, अरे हम इसे कुछ और ही समझते थे लेकिन दिस इज़ समवन वेरी डिफरेंट, वैसा कुछ आपके साथ शुरू में होगा जब आप इनको जानना ज़्यादा लगोगे। ये एक फायरी पर्सनालिटी भी है इनको गुस्सा भी आ सकता है, इनके इमोशंस इंटेंसली बाहर आते हैं अगर, लेकिन ये सबके सामने नहीं आता है। जो लोग इनको करीबी से जानते हैं, एक बहुत कम दोस्त होंगे, करीबी दोस्त बहुत कम होंगे। एंड आप जब क्लोज हो जाओगे एक दूसरे से तब आप इनको जानना ज़्यादा जानोगे, तब एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी आपको नज़र आएगी। यहाँ देख रहे हो आप, इसके ये शॉल में, ये स्कार्फ में बहुत सारे लेयर्स हैं। उसमें रेड है, ग्रीन है, 4-5 लेयर्स, ग्रीन, सब कुछ मिलाकर एक स्कार्फ लिया हुआ है, सर पे ओढ़ा है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूजुअली हम स्कार्फ लेते हैं सर पे, गर्मी से, धूप से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। तो ऐसी पर्सनालिटी है ये शख्स जो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से या जो भी इनकी स्टोरी है, उन्होंने ये एक चद्दर ओढ़ ली है अपने ऊपर। एक डिप्लोमेटिक मीठी ज़ुबान वाला पर्सन जो अपने काम करवा लेता है, लेकिन इस अंदर एक अलग ही स्टोरी चल रही है जो बहुत डीप है, जिसे चीज़ों को डीप तक जानना ही पसंद है। इनके जो करीबी लोग होंगे वो बहुत ही करीब होंगे और अपार्ट फ्रॉम दैट दे डू नॉट हैव एनी अदर रिलेशंस। यानी अगर इन्होंने आपको अपना लिया तो पूरी तरीके से अपना लिया, आप उनके हो गए। और अगर ये नहीं हो तो आप जस्ट एक कैजुअल एक्वेंटेंस हो उनके लिए, एंड वो उतने तक ही सीमित रखेंगे वो रिलेशनशिप। और इसीलिए शायद लोगों को लगता है, बहुत सारे, कि ये एक डिप्लोमेटिक पर्सन है, अपने काम से ही मतलब रखते हैं, या फिर रिलेशन इसीलिए रखते हैं कि अपना काम बना सके। तो अ वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। चीज़ें अचीव करना, कोई भी चीज़ जब ये मन में ठान लेते हैं तब इनके मन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप बिलीफ सिस्टम होती है। इनका पूरा भरोसा खुद पे है। ये जानते हैं कि अगर इन्होंने डिसीजन लिया है तो ये इसीलिए लिया है क्योंकि ये वो अचीव कर लेंगे। तो एक एरीज, लियो, सैजिटेरियन होने के चांसेस है, नॉट नेसेसरी, किसी के लिए हो सकता है। एक आपका इनके लाइफ में जाना एक इस तरीके का ब्लेसिंग होगा इनके लिए कि शायद इनके ये फायरी एक्सट्रीम नेचर को एक ठहराव मिलेगा। ये चीज़ें बहुत जो एक्सट्रीम में करते हैं उसको कहीं एक ठहराव मिलेगा। चीज़ों को बहुत अग्रेसिवली अप्रोच करना शायद उतना ज़रूरी नहीं है, ये समझेंगे। सॉर्ट ऑफ जैसे पानी को किनारा मिल गया उस तरीके का काम आप करोगे इनके लाइफ में। यू विल बी द शोर फॉर
द वेव्स, एक्सट्रीमली डेंजरस वेव्स. सो इमोशनली जो इनमें इंटेंस इमोशंस आते हैं, वो उसको एक अच्छा सहारा आप बनोगे, एक अच्छा किनारा बनोगे इनके लिए. लेट्स सी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी. आपके मैसेजेस क्या आ रहे हैं और आप कहाँ मिलोगे? मर्लिन, दो कार्ड निकले हैं. 8 ऑफ swords, 10 of pentacles. The artist, Queen of Pentacles, 2 of Swords, और the Queen of Swords. ये पर्सन, हाई चांसेस है आपको कोई प्रोफेशनल ऑफिस टाइप वर्क लोकेशन में मिले. नॉट नेसेसरी जहाँ आप काम करते हो, दिस इज़ नॉट दैट. इनकी कुछ हेल्प लगेगी. ये शायद लॉयर हो सकते हैं, या इनकम टैक्स ऑफिसर, फाइनेंशियल काउंसलर, इस टाइप का कुछ काम करते हैं. और कहीं आपका पैसा अटका है, आपके फैमिली के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स अटके हैं, प्रॉपर्टी के कुछ मैटर है, और उसके लिए प्रोफेशनली आपकी फैमिली ने या आपने कुछ हेल्प ली है किसी एजेंसी से या किसी पर्सन से. तो ये वो है, और दैट्स हाउ दे विल एंटर इन योर लाइफ. अभी तक आप, आई डोंट थिंक यू हैव मेट दिस पर्सन. अगर कोई भी मैटर हो सकती है ये, लेकिन ये तब मिलेंगे आपको जहाँ आपका शायद प्रॉपर्टी में जो पैसा अटका हुआ होता है, फैमिली की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो आप बेचना चाहते हो, लेकिन कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं और आपको लीगल हेल्प चाहिए. तो ये लॉयर होंगे, शायद उनकी हेल्प लोगे, इनकी फर्म की हेल्प लोगे, या फिर आप खुद ही किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो और आपको कुछ लीगल हेल्प चाहिए. या इवन ये एक इमिग्रेशन लॉयर भी हो सकते हैं. आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अटके हैं और वहाँ से आपको मिले, लेकिन कुछ लीगल सेटिंग, ऑफिशियल सेटिंग, और जहाँ जिन आप उनकी हेल्प लोगे, उनके सर्विसेज की हेल्प लोगे, वहाँ आपको मिलने के बहुत चांसेस हैं. बट फॉर वेरी फ्यू ये कोई आर्ट फेयर, आर्ट एग्जीबिशन, म्यूज़िक कॉन्सर्ट में आपको मिलेंगे. लेकिन ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी होगा तो भी एक बहुत छोटा, किसी फैमिली फ्रेंड ने कोई किसी शायर के लिए या किसी परफॉर्मेंस के लिए किसी का गाना अगर घर पे रखा है, किसी आर्टिस्ट को बुलाया है, तो अगर ये वो आर्टिस्ट हो सकते हैं या ये एक ऑडियंस में हो सकते हैं, वहाँ आप मिलोगे. लेकिन फर्स्ट मुलाकात में ही आपकी एक दूसरे से बातें बहुत होंगी और आपका इम्प्रेशन यही होगा कि ये बहुत ही चालाक टाइप कोई पर्सन है, जिनको अगर आप इनकी हेल्प भी ले रहे हो ऑफिशियल मैटर्स के लिए, तो भी इनको ये पूरा की होल्स पता है फाइनेंस के, लीगल साइड के. और अगर जनरली आपका इम्प्रेशन यही होगा कि बातें तो बहुत होंगी, ये बातें बहुत अच्छे से करते हैं, मीठी बातें करते हैं, प्रोफेशनली स्मूथ टॉकर है, पॉलिश्ड पर्सनालिटी है. लेकिन हाँ, इनको इनमें कुछ है ऐसा, ये बहुत डिप्लोमेटिक है, ये अपने काम से मतलब रखते हैं. और अगर अभी हमने इनकी सर्विसेज ली है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मीठी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ इम्प्रेशन होने के चांसेस है आपके. बट दिस इज़ द स्टोरी विल चेंज ड्रामेटिकली जब आप इनके साथ और क्लोज हो जाओगे. लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा. Ten of Wands, okay.
4 of swords, Three of Wands. Okay. Let's see और क्या है. Wheel of Fortune, Six of Pentacles or the Sun. Oh. Or back of the deck we have Ace of Swords. ओके ये एकदम स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है. इसका मेन पॉइंट यही है. स्मूथ, आई एम नॉट सेइंग दे आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग हियर. ये कुछ मैनिपुलेटिव वगैरह नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन इनके पर्सनालिटी में जो एक तफावत है, एक जो लेयर्स हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम जाना पड़ेगा. इवन तो आप क्लोज भी हो जाओगे एक दूसरे से, लेकिन यू वोंट बी एबल टू ट्रस्ट देम इमीडिएटली. आपके मन में हमेशा ऐसे विचार आएंगे कि ये पैशनेट है, दिस पर्सन इज़ वेरी फील्स ट्रू, लेकिन ये क्या है फिर, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर. तो इनिशियल ईयर्स में, इनिशियल टाइम में एक बोझ लग सकता है आपको, इमोशनल बोझ लग सकता है ये रिश्ता. आप डीप कनेक्शन फील करोगे आप, और ये दिस पर्सन डेफिनेटली फ्रॉम द टाइम दे सी यू या द टाइम दे मीट यू, जब भी आपकी पहली मुलाकात होगी, this person will be hooked on you definitely from the day one. जब भी मिलेंगे ये बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपसे, ये आपके साथ डेट करना चाहेंगे, या दे वोंट शो इमीडिएटली अगर ऑफिशियल कंसर्न से मिल रहे हो तो. लेकिन हाँ, इनके मन में ये है कि हाँ, दिस इज़ समवन वेयर आई फील कनेक्टेड, मुझे अच्छा लगता है, मेरे फीलिंग्स हैं, ये इनकी फीलिंग्स रहेगी. लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा इन पे ट्रस्ट पूरी तरीके से आने में. आप हमेशा थोड़ा सा डाउट में रहोगे, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहोगे. फ्यू टाइम्स यू विल पुल योर सेल्फ आउट कि नहीं, मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना, इमोशनली मैनिपुलेटिव लग रहा है या फिर बर्डनसम लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन का बिहेवियर बहुत ही अजीब है, ऐसा लगेगा आपको. एक तरफ ये बहुत डीप पर्सनालिटी है या एक तरफ बहुत शैलो हो जाते हैं, तो ट्रस्ट करने में आपको टाइम लग सकता है, वेटिंग एनर्जी है आपकी. बट दिस इज़ द पर्सन हु विल बी रेडी. लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन है, एक ऐसी कोई एनर्जी या ऐसा कोई पर्सन आएगा आपके लाइफ में, दोनों के लाइफ में. ये इनके फ्रेंड्स, फैमिली, इनका कोई क्लोज पर्सन या जो दोनों को जानता है, आपका म्यूचुअल फ्रेंड या फैमिली इंटरवेंशन समथिंग. दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस पर्सन मोर. इनकी पर्सनालिटी में जो फ्लॉज, आई वोंट से फ्लॉज, लेकिन जो एक अलग तरीके की पर्सनालिटी है जिसे आप बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हो, एंड देयर विल कम अ टाइम कि आप सोचोगे नहीं, मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप, एंड यू विल कम्प्लीटली बी अवे फ्रॉम दिस पर्सन. तब शायद ये किसी की हेल्प लेंगे या कोई आकर आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा और आपको समझाएगा कि दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, एंड सिर्फ इनका बिहेवियर अलग है. और इनको भी समझाएंगे कि शायद आपके इस तरीके के बिहेवियर की वजह से आपको डाउट्स आ रहे हैं, एंड योर रिलेशनशिप विल बी वेरी बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव आफ्टर दैट. तो लेट्स सी और क्या एडवाइसेस आ रहे हैं यहाँ पे. एक डिवाइन इंटरवेंशन है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है इस रिलेशनशिप में, लेकिन हाँ, दिस पर्सन फील्स डीपली कनेक्टेड टू यू, वेरी डीपली कनेक्टेड टू यू. उनको एक्चुअल में इमोशंस है, पैशन है आपके लिए.
ये सिर्फ इनके ये पर्सनालिटी में जो शेप शिफ्टिंग होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स है, और इसको हैंडल करने के लिए एडवाइस है 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स, ओके, बैक ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड कुछ और ही स्टोरी कहे जा रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन में ये शैडो और लाइट साइड का एक अजीब कॉम्बिनेशन है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि कार्ड्स के पहले कि आप एक ठहराव लाएंगी इनके लाइफ में। नो मैटर आप एक लड़की के लिए देख रहे हो या लड़के के लिए, एक शांति, ठहराव, एक पीसफुल एनर्जी का ऑरा है आपका, और दैट्स व्हाट इज मेकिंग देम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। और ये इनमें जो डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये शायद बहुत जैसे मैंने कहा पर्सनालिटी पैशनेट है, इंटेंस है, तो ऐसे लग सकता है आपको कि ये जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन आई थिंक दिस पर्सन दैट्स देयर वे टू एक्सप्रेस लव, या इनको इमोशनली एक्सप्रेस करना शुरू में नहीं आएगा आपके साथ। तो ये हिडन है चीज़ें, इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ एडवाइस कि आपको थोड़ा अपने इमोशनल साइड से ज़्यादा कनेक्ट होना है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। आपको जो मैसेजेस हैं या आपको जो लग रहा है वो सच है, उस पर बिलीव कीजिए आप। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, तो ये ऐसे नहीं है कि एक को ही अट्रैक्शन है, यू ऑल्सो हैव डीप कनेक्शन विथ हिम या हर। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता है, यू फील कनेक्टेड, बट शायद आप इमोशनल हो एंड दिस इज़ सम लिटिल फायरी अर्दी टाइप ऑफ पर्सन, तो अलग लग सकता है। अगर आप ये लड़की के लिए भी देख रहे हो तो ये दिस इज़ द सेम इम्प्रेशन, आपको लगेगा कि अरे ये दिस लेडी इज़ वेरी कनिंग एंड चार्मिंग, शी नोज़ हाउ टू गेट अवे विथ हर वर्ड्स, अपना काम करवाना आता है, बहुत स्मार्ट, ऐसी चंचल टाइप की लेडी है। लेकिन आप जब जानोगे एक दूसरे को तो आपको वो उनकी डीप पर्सनालिटी पता चलेगी, एंड दैट विल मेक यू गो मोर इनटू डाउट्स एंड कन्फ्यूजन। तो किसी की हेल्प डेफिनेटली आपको मिल रही है। अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो भी इस रिलेशनशिप में, तो आपको अगर किसी की हेल्प लेनी है तो वो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे। आप अगर अपने इंट्यूशन से गॉडेस को प्रे करते हो, आपको करेक्ट मैसेजेस आएंगे। बट येस, इसमें सोलमेट का और सोल कनेक्शन के जो भी कार्ड होते हैं, डीप लव का वो कार्ड्स है। तो दिस पर्सन एक्चुअली हैज़ गुड इंटेंशंस, वेरी डीप फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन ये पैशनेटली बहुत एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। लेट्स सी और क्या आपके लिए कुछ आया है। आपका कनेक्शन थोड़ा सा आपको इन्हें संभालना पड़ेगा इमोशनली। अगर ये मेलोड्रामेटिक भी बन रहे हैं या बहुत इंटेंस बन रहे हैं, आपको अपनी पावर में रहना है, अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करना है, और दैट्स हाउ इट विल बी। एस ऑफ सोर्ड्स, communicating with each other will help you. Queen of Swords, Revolution, Tower, King of Cups, Justice और Death. Oh my God. उसके बाद एंड ऑफ द डेक द मिस्टिक यानी हायरोफेंट। तो ये शादी तक जाएगा रिश्ता। अगर आप चाहते हो ये आपकी शादी होगी। ट्रेडिशनली अगर आप ये रिलेशन चाहते हो, घर शादी डेफिनेटली, एंड आई थिंक इवन दिस पर्सन
वुड वांट टू हैव दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, लेकिन ये लॉयर होने के बहुत चांसेस है, आपकी कोर्ट मैरिज भी होने की चांसेस है। अगर आपका ये रिश्ता सिर्फ एज अ कपल डेटिंग रोमांटिक रिलेशन तक ही सीमित रहा, हाँ यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये काम सिर्फ मिलते, जब मिलोगे तब कुछ ऑफिशियल कामों से मिलोगे, लेकिन इसके बाद यहाँ पे सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही दिख रहा है मुझे। लास्ट टू पाइल्स हैड मोर अदर अरीनास, लेकिन आप एक दूसरे के साथ रोमांटिकली ही ज़्यादा बंधोगे। एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप है दोनों के लिए। आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत समझेगी इसमें, आप कितना ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो, कितना ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिक चीज़ें, आप खुद में जो इमोशनल शक्ति होती है वो आप जानोगे ये रिलेशनशिप में, अपने स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा ग्रो होगी आपकी। एंड दिस पर्सन विल लर्न कि एक्चुअल इमोशनली दूसरे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। इनके लिए एक बहुत ब्लेसिंग है ये, एक इमोशनल, शायद ये एक इमोशनल स्टारवेशन से, इनको इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं शायद, और इनको ग्रोइंग अप ईयर्स में इनके फैमिली को शायद बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस से जाना पड़ा जहाँ इनको मैनिपुलेट किया गया। गेम्स या ये ब्रोकन होम से भी आ सकते हैं, शायद पेरेंट्स डिवोर्स्ड है और एक दूसरे पे बहुत ब्लेम गेम खेलते थे बचपन में और इनको बीच में लाया गया था। या फिर इनकी फैमिली को ही शायद किसी ने चीट किया फाइनेंशियली, ऐसे ऐसे शायद एक्सपीरियंसेस की वजह से ये इनका कुछ कॉम्प्लेक्स नेचर हो गया है। लेकिन फिर से किसी पे ट्रस्ट करना, और ये ऐसे नहीं है कि दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स, इट जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंसेस दे हैव बिकम लाइक दिस, और ये अब जानबूझकर ऐसे नहीं बने हैं, ऑटोमेटिकली इनकी नेचर में वो चीज़ें आई हैं। तो ये आप पे बहुत ट्रस्ट करेंगे एक्चुअली, लेकिन एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप है। आपकी रिलीजन ही अलग हो सकती है, इट्स नॉट कि कल्चर पूरा अलग रिलीजन से हो, तो शायद फैमिली का सपोर्ट ना रहे शुरू में ये मैरिज को, ये रिलेशनशिप को, या फिर अगर रिलीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनकी पर्सनैलिटी जो इतनी अलग है इसकी वजह से फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी आपकी शुरू में। तो शायद आपको थोड़ा सा अपना स्टैंड लेके एक नया लाइफ इनके साथ शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यू विल टेक योर टाइम, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप सोचोगे कि आपको ये कंटिन्यू नहीं करना है, कोई आकर बहुत बड़ी हेल्प करेगा आपको समझने में इनको। एंड लेकिन हाँ, इसमें बहुत पैशन, इंटेंसिटी, इमोशन सब कुछ है। आपको एडवाइस ये है कि इनके साथ ज़्यादा बात कीजिए, कम्युनिकेशन विल बी द की हियर। अगर ये कुछ आपको लग रहा है उल्टा सीधा कर रहे हैं या इनके पर्सनालिटी में फिर से वो शिफ्टिंग वाली एनर्जी आ रही है, तो यू नीड टू कम्युनिकेट एंड टेल देम कि हाँ, इफ़ यू डू दिस, दिस इज़ हाउ आई विल फील, या मुझे ये चीज़ें लग सकती हैं कि यू आर डूइंग दिस टू मैनिपुलेट मी, या आप किसी फ़ायदे के लिए कर रहे हो। देन दिस पर्सन विल डीपली अंडरस्टैंड कि इनकी पर्सनैलिटी में जो फ्लॉज है उसकी वजह से शायद इनके प्रीवियस बहुत सारे रिलेशनशिप बिखर गए हैं, एंड दे विल ट्राई टू चेंज। बट इनको थोड़ा सा आपको संभाल कर लेना पड़ेगा, दिस इज़ डेफिनेटली देयर। You will be the more emotional caretaker in this, boy or girl doesn't matter। अगर आप एक लड़के हो और लड़की के लिए देख रहे हो तो भी, या अदर वे अराउंड, यू विल बी द इमोशनल सपोर्ट टू दिस पर्सन, और थोड़ा सा संभाल के और शांति से इनसे बात करना। बट अदर देन दैट, दिस पर्सन एक्चुअली इज इन लव विथ यू, ट्रूली in love with you. They feel very connected, deeply connected to you, and it will always be like this. ये आप अगर 50-60 की उम्र में भी ये बहुत डीपली कनेक्टेड और अटैच्ड रहेंगे आपसे.
हर चीज़ों में आपकी शायद अप्रूवल इनको बहुत अच्छी लगेगी। वो जो भी चीज़ें करते हैं उनमें आपका सपोर्ट और अप्रूवल इनके लिए बहुत प्रायोरिटी होगा लेटर ईयर्स आपके शादी के। आप कहीं दूर जाकर बसोगे, आप जो भी कंट्री है वो छोड़कर कोई नई कंट्री में जाकर रहने के चांसेस बहुत हैं। वंस यू गेट मैरिड एंड 5-6 साल बाद आपका लाइफ बहुत आसान और इजी होगा, आप जब जान जाओगे पूरी तरीके से इनको। लेकिन हाँ, इनिशियल ईयर्स आपके थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।